प्रवेश इन्फो में आपका स्वागत है। आज हमारे जीवन का बहुत ही खुशी का दिन है। भारतवर्ष में आज से 6000 साल पहले तक कुछ हमारी ऐसी व्यवस्थाएं जो हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने बनाई थी, जिससे हम स्वस्थ रहते थे, ध्यान लगाते थे, मन को शांति देते थे और अपने प्रभु को यानी ईश्वर से योग कर लेते थे। उससे हमारा ध्यान लगता था, अंतरात्मा परमात्मा से मिलती थी और कई प्रकार की बीमारियों से हम बच जाते थे। पतंजलि ऋषि मुनि ने, जो मॉडर्न युग के फादर थे, उन्होंने कुछ योग सूत्र अपने ग्रंथों में बताए हैं, जिसका बहुत ही ज्यादा विवरण है। उससे हमारा दिमाग शांत रहता है, स्वस्थ रहता है और इसके साथ साथ शरीर भी स्वस्थ रहता है, जिसमें हमारे को फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है और ये बॉडी और कॉन्शियसनेस का कॉम्बिनेशन भी है। ये योग मुद्राएं हमारे देश में तो बनाई जाती थी, बट इसकी पहल इंटरनेशनल लेवल करने के लिए हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी भाषण से की थी, जिसको बाद में यूएनओ ने उसको अपने मंच पे पास कर लिया और इसको इंटरनेशनल योगा डे घोषित किया, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इसकी जो डेट थी कि कौन से दिन को किया जाए, वो 21 जून निर्धारित। अब आप पूछेंगे कि 21 जून क्यों करी? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जून के महीने में 21 तारीख जो आती है, वो हमारे साल के 365 दिनों में सबसे लंबा दिन होता है। उसमें दिन का टाइम ज्यादा और रात का टाइम जो है उसके कंपेरेटिवली कम होता है, जिससे वो दिन लंबा होता है। हमारा जीवन भी स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे, तो वो भी लंबा होना चाहिए। उसको भी मन में शांति मिले, सुखी रहे और नकारात्मक विचार उसके खत्म हो जाएं, सकारात्मक विचार हों और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए अच्छे अच्छे कर्म करने का प्रोत्साहन करता रहे। अब हम बताते हैं कि योग करने से हमें फायदा क्या क्या होते हैं। जब योग करना हो तो स्नान करके करना चाहिए। योग करने से 2 घंटे पहले कुछ ना खाया जाए तो बहुत अच्छा है। इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, मस्तिष्क बहुत अच्छा काम करता है, इसमें IQ बढ़ जाती है, तनाव दूर होता है, मोटापा नजदीक भी नहीं आता है और अगर कोई थकावट हो जाए तो वो जल्दी से खत्म हो जाती है। थकावट का अभाव भी नहीं होता, चिंता से मुक्ति मिलती है, आध्यात्मिक शक्ति जागती है, आध्यात्मिक लगन बढ़ जाती है और तो और कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। कई प्रकार के वायरस से हमको रिलीफ मिल जाता है। थिम्स ग्लैंड एक्टिवेट होने लग जाता है, से जो रसायन बनते लग जाते हैं। वैसे तो चक्रासन, हलासन और आसन से हमारे मन को शांति मिलती है, हमारी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। सिर्फ यही नहीं, हमारी पेट की बीमारियां खत्म हो जाती हैं, जैसे कब्ज, उल्टी आना, सांस फूलना। इसके अलावा जो बहुत ही ज्यादा आजकल बीमारी फैल रही है वो है शुगर, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर जो अक्सर लोगों में देखा जाता है, सर्दी, जुकाम, फेफड़ों में अंदर जमा होना, ये सब चीजें हमें योग करने से इन बीमारियों का प्रकोप धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब आप कहेंगे कि इसका इंटरनेशनल करने से क्या फायदा हुआ? 21 जून 15 को जब पहली बार इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया तो उसके अंदर 192 कंट्रीज ने भाग लिया। 192, 200 में 8 कम, जिसके अंदर इंडिया, USA, कनाडा, यूरोप, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और कुछ साउथ ईस्ट एशिया भी थी और कुछ और बहुत सारी कंट्रीज थी। इसका मतलब ये है कि ये योगा हमारे वर्ल्ड में 192 देशों ने इसका अपने अपने देश में मनाया और उन्होंने योग किया, जिससे उनके शरीर में फायदे हुए, इससे उनकी अपनी उन्नति हुई। ये है भारतवर्ष, भारत महान। इससे कहते हैं कि भारत में जो हमारी परंपरा ऋषि मुनियों, महात्माओं ने बहुत पहले से लिख के रखी हुई है, उसको अगर हम आज भी अपने जीवन की कला में अपनाते रहेंगे तो हमें कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते रहेंगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगे। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भेजें। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो शीघ्र आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।